हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट फर्स्ट, आई थिंक लास्ट, अगर कोई और होगा तो जोड़ेंगे। क्लास 11 यूनिट फर्स्ट रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकता है, जिसमें हम बात करेंगे लास्ट लेक्चर में सार्थक अंकों की। ठीक है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए सार्थक अंक क्या है, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं थोड़ा, है ना, और हम हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश आनी चाहिए। वैसे तो हम हिंदी में ही पढ़ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। सार्थक अंक क्या है, देखो किस लिए इनको पढ़ा जाता है। किसी भी जो पदार्थ है उसकी शुद्धता की जांच के लिए, उसकी शुद्धता को बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सार्थक अंकों का। आपको वो एक डेफिनेशन के रूप में हो गया। आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने सार्थक अंक हैं। कभी कभार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पहले पूछ लेता था उसमें पीएमटी वगैरह में, पर जब से ये नीट वगैरह में नहीं पूछता, लेकिन दे रखा है सिलेबस में रसायन विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताएं नीट के सिलेबस में दे रखा है, तो हमको पढ़ना होगा। 11th क्लास में रही उसको तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा अगर कंपटीशन के हिसाब से पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। आई थिंक यू नो गॉट इट। यस, देखो सार्थक अंक किसी भी राशि के परिमाण की शुद्धता बताने के लिए, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी शुद्धता बताने के लिए सार्थक अंकों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सार्थक अंकों को डिसाइड करने के कुछ नियम हैं। देखो नियम नंबर 1, जितने भी अशून्य अंक होते हैं विदाउट जीरो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे देखो पहला नियम यही है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैं बोलता 1 2 3 4, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, जितने अंक दिख रहे हैं, क्योंकि सबके सब अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सबके सब अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैं लिखता 1.215, मैंने बोला चाहे तो वो दशमलव के बाद आए, पहले आए, जितने भी अशून्य अंक हैं, चाहे वो कॉमन में आ रहे हैं, चाहे वो दशमलव या पॉइंट के बाद आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं, सबके सब क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। तो इसमें भी कितने सार्थक अंक हो गए, 4। ठीक, अशून्य संख्याओं के मध्य में आने वाली शून्य, अशून्य संख्याओं के मध्य में आने वाली 0 या शून्य भी क्या होती हैं, सार्थक होती हैं। दो अशून्य संख्याएं, उनके बीच में शून्य आ रही हैं, चाहे दशमलव लग रहा है नहीं लग रहा, नो प्रॉब्लम। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल जरूरी है ना, एग्जाम्पल बना कुछ नहीं। मैं बोलता 1 0 0 2 4, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो सारे के सारे अशून्य तो सार्थक अंक होंगे ही, लेकिन मैंने बोला अगर अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक आ रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, सार्थक। देखो ये जो 0 हैं वो दोनों अशून्य अंकों के बीच में तो जो 0 नहीं है, तो ये दोनों भी किसमें काउंट होंगे, सार्थक में। तो 1 2 3 4 5, कितने सार्थक अंक हुए, 5। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, बिल्कुल आराम से आहिस्ते से समझते जाना है, पढ़ते जाना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, 1 बार 50 बार 60 बार 100 बार 70 बार। खीरमोन अच्छे लगते हैं तो बार बार खाते हैं, जो चीज अच्छी लगती है उसको बार बार करते हैं। तो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती लेकिन लगानी पड़ती है, क्योंकि जिंदगी डिसाइड करती है, शादी डिसाइड करती है, फ्यूचर डिसाइड करती है। तो बिना पढ़ाई के तो कुछ नहीं है। अगर पढ़ाई कर लेगा तो सारे रसगुल्ले, सारे खीरमोन, एसी, कूलर, टीवी, कार, हर चीज है पढ़ाई में। पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई अगर आ गई तो हर चीज आ गई। इसीलिए बुक्सों को, अपने जीवन को अपना दोस्त बनाइए, सारी की सारी कायनात अपने आप आपकी दोस्त बन जाएगी। देखो अशून्य संख्याओं के मध्य आने वाली शून्य संख्याएं क्या होती हैं, सार्थक अंक। देखो मैं बोलता एक एग्जांपल और 1.0034, कुछ भी एग्जांपल, इसमें कितने सार्थक अंक हैं आप लोगों से पूछा गया। देखो आप बताओ खुद ही कितने सार्थक अंक हैं। हमने बोला जितने अशून्य अंक होते हैं वो तो सार्थक होते ही हैं, लेकिन अगर अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आ रहे हैं, चाहे दशमलव है बीच में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके बीच वो जो अशून्य है वो दोनों अगर अशून्यों के बीच में आ रहे हैं तो वो किस में काउंट होंगे, सार्थक अंकों में काउंट होंगे। इसीलिए देखो 1 और पॉइंट के बाद 2 0 और 3 और 4, तो 4 तो और 1 कितने होगा टोटल, 5 क्या हो गए, इसमें सार्थक अंक हो गए। ये 0 कहां आ रहे हैं, दोनों के बीच में आ रहे हैं अशून्यों के, इसीलिए दशमलव आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो शून्य दोनों अशून्यों के बीच में आएंगे तो वो सार्थक होंगे। ठीक है, देखो
अशून्य संख्या के दशमलव भाग में दशमलव के बाद आने वाली सभी शून्य संख्याएं क्या होती हैं? सार्थक होती हैं। ये कह रहा है, जैसे लिख रहा होता 22.00 ऐसे लिख रहा होता, तो वो बोल रहा है शून्य संख्या के दशमलव भाग के बाद आने वाली सभी शून्य संख्याएं क्या होती हैं? सार्थक होती हैं। अगर दशमलव के बाद शून्य संख्याएं आ रही हैं तो वो क्या होंगी? सार्थक होंगी, जितनी वो लगी हुई हैं। देखो जैसे इसमें कितने आएंगे? ये तो अशून्य तो होते ही हैं हमेशा, अशून्य तो हमेशा कौन होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। लेकिन अगर दशमलव के बाद, भले उनके आगे कोई अशून्य अंक नहीं है, अगर दशमलव के बाद शून्य आ रही हैं, वो भले अशून्य अंक नहीं है, होगा जब तो होंगे ही, लेकिन दशमलव के बाद अगर आ रही हो अशून्य अंक नहीं है, फिर भी क्या होंगी? सार्थक होंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4। देखो एक एग्जांपल मैं बोलता 1.0000000, ये बोलता मैं कि 1 पॉइंट, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो लग रही है। तो आप पूछते इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? मैंने क्या बोला कि एक तो शून्य, जब दो अशून्य अंकों के बीच में आती है तो वो सार्थक होती है। अशून्य अंक तो सारे सार्थक होते हैं, लेकिन अगर दशमलव के बाद भी अगर शून्य आ रही है, भले उसके आगे शून्य अंक नहीं है, दशमलव के बाद में शून्य आ रही है, तो वो फिर क्या कहलाएगी? सार्थक अंक कहलाएगी। इसीलिए 6 तो 0 और 1 1 है, तो टोटल कितने हो गए सार्थक अंक? 7 हो गए। कर देगा? अरे कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। लेकिन इसको फिर मैं आगे और नियम बताता हूं। 3 नियम थे। सभी अशून्य अंक, लिख तू, मैं बोल रहा हूं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तूने देख लिया, लिख ले इसको, नोट्स भी दिलवाऊंगा, लेकिन एक बार खुद लिख, क्योंकि खुद के नोट्स इज मोर डोमिनेंट देन अदर नोट्स। खुद की जो नोट्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। समझो, कहीं से हमारा अच्छा लग रहा है तो हमसे समझो, लेकिन नोट्स खुद के बनाओ। हम आपको नोट्स देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खुद की भी एक कोशिश, उससे आपका रिवीजन होगा। अकेले में जाके पढ़ा करो, रूम में बैठ के लीड लगा कर, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, खा रहे हैं तो खा रहे हैं। जीवन का यही फंडा होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसको पूरे, शाहरुख खान का डायलॉग नहीं सुना क्या? अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है। देखो सेकंड, अशून्य संख्याओं के मध्य आने वाली शून्य सार्थक अंक होती हैं। मैंने देख लिया कि अशून्य के बीच अगर शून्य आ रही है तो जितनी शून्य वो भी सार्थक में काउंट होंगी। भले पॉइंट आ रहा है, लेकिन वो जो शून्य है वो दोनों के अगर बीच में आ रही है, भले उसमें बीच में दशमलव आ रहा है, वो भी क्या होंगी? सार्थक होंगी। अशून्य संख्या के दशमलव भाग में दशमलव के बाद आने वाली शून्य संख्याएं, भले ही वो जो शून्य उनके बाद में शून्य नहीं है, लेकिन वो दशमलव के बाद में है, पॉइंट के बाद में अगर वो शून्य है, तो वो सारी सारी किसमें काउंट होंगी? सार्थक अंकों में। मैंने देखो 2 एग्जांपल भी लिखे, आप लोग बता भी सकते हैं। ठीक है, देखो इसको फिर आगे बात करते हैं, है ना? मिटा दो, मिटा रहा हूं। नियम नंबर 4, 3 नियमों की बात कर ली है मैंने। ये आपको नोट्स की वजह से ऐसे लिख दिए, तो मैं लिख भी सकता था, पर वो थोड़ा टाइम लगता है। आपको आजकल टाइम की बड़ी जल्दी रहती है, इसीलिए मैंने ये आपकी सुविधा के लिए। देखो, अशून्य संख्या के बाद में, अशून्य संख्या के बाद में जितनी भी शून्य आ रही हैं वो सारे की सारी क्या होंगी? सार्थक नहीं होंगी, वो असार्थक होंगी। मैंने क्या बोला कि अशून्य संख्या के बाद में शून्य आ रही हैं। हमने इससे पहले नियम पढ़ा था कि अशून्य संख्या के बाद में आ रही हैं, अगर दशमलव के बाद में आ रही हैं तो वो सार्थक अंक में क्या होंगी? काउंट होंगी। 3 नियमों को दिमाग में रखें, चौथा नियम है। हम क्या कह रहे हैं कि अशून्य संख्या के बाद में इस तरफ दाईं ओर अगर शून्य आ रही है बिना दशमलव के, अगर दशमलव के बाद आएंगे जब, तो वो सार्थक अंक में काउंट होती हैं। दशमलव नहीं और वैसे ही जैसे मैं लिखता 1 लाख या 10 लाख या 1000, तो उसमें कितने सार्थक अंक होते? सब में 1 होता, क्योंकि जो अशून्य संख्या के जो दाईं ओर जो आती हैं, बाद में आती हैं बिना दशमलव के, वो सारी की सारी क्या होती हैं? सार्थक नहीं होती। जैसे मैं एग्जांपल लिखता, देख ये हो गया मेरा नियम नंबर 4। एग्जांपल देख, मैंने ऐसा लिखा था अभी एक एग्जांपल 1.000, तो मैं क्या बोलूंगा इसमें कितने सार्थक अंक थे? 4। मैंने बोला था कि अगर दशमलव के बाद 0 आ रही हैं, भले उसमें आगे शून्य अंक नहीं आ रहा, तो वो क्या किस में काउंट होंगी? सार्थक अंकों में। लेकिन हम यहां बोल रहे हैं कि दशमलव नहीं आ रहा और सीधे आ रही बिना दशमलव के। मैं ऐसे लिखता 1000। ठीक है, कितने सार्थक अंक होते हैं इसमें? 1। कभी मैं लिखता 10,000। ये कॉमा को कभी तुम पॉइंट में समझ जाना है ना, 10,000 को ऐसे तो लिखते हैं 10 और फिर 3 0, तो ये पॉइंट होता तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाते? 3 1 4 और 1 5, लेकिन पॉइंट नहीं है, 10,000 है। मैंने बोला कि अगर अशून्य के आगे बिना दशमलव के शून्य आ रही हैं, ठीक है, तो वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होंगी। तो इसमें भी कितना
सार्थक अंक होगा 1 होगा। इसका ध्यान रखें, कॉमा है कॉमा। मैं लिखता 2400, कितने सार्थक अंक होते 2, क्योंकि जीरो काउंट नहीं होती। ये जीरो काउंट तब होती है यहाँ तो क्या लग रहा होता है, यहाँ दशमलव लग रहा होता, या जीरो के बाद या शून्य के बाद क्या होते और अशून्य अंक होते। तो फिर हमने जो नियम नंबर 1 पढ़ा था, तो फिर काउंट होती सार्थक में। अब यहाँ सीधे ही आ रही है शून्य के बाद और दशमलव भी नहीं आ रहा, तो वो कभी भी सार्थक अंक नहीं होंगे। मैं लिखता कितना, मैं लिख देता ऐसे लिख देता, मैं कितना भी लिख लो, 50 जीरो लगा दूं मैं भले ही, लेकिन अगर आगे शून्य अंक नहीं है और दशमलव भी नहीं है जीरो के बीच में, तो हमेशा क्या होंगी, सार्थक होंगी, मतलब सार्थक रहेंगे। तो इसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे, 1 होगा। केवल कौन काउंट होगा, अशून्य अंक काउंट होगा। इसीलिए 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो चाहे 10 करोड़ हो चाहे कितना भी करोड़ हो, ठीक है, उसमें सार्थक अंक हमेशा कितना रहेगा, 1, क्योंकि उसमें बाद में जीरो जीरो आएंगी, बिना पॉइंट के आएंगी, बिना दशमलव के आएंगी, उनके बाद में भी कोई अशून्य अंक नहीं आएगा, तो वो सारी की सारी किसमें जाएंगी, असार्थक में जाएंगी, वो सार्थक नहीं होंगी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, मैं आशा कर रहा हूं। दशमलव के बाईं ओर केवल देखो, ये कह रहा है कि दशमलव का, जैसे दशमलव लिख रहा है, ये दशमलव नहीं लिख रहा, कोई संख्या लिख रही है शून्य संख्या, उसके बाईं ओर जीरो हो, केवल जीरो, और उनके आगे शून्य अंक नहीं हो, तो वो वाली जो शून्य होती है वो कभी भी किसमें काउंट नहीं होती, सार्थक अंकों में। मैं क्या बोला, मैंने लिख रखा है यहाँ कि दशमलव के बाईं ओर यदि केवल शून्य अंक हो तो वे सार्थक अंक नहीं गिने जाते। दशमलव के, या मैं बोलूं अशून्य अंकों के बाईं ओर, ठीक है, केवल शून्य हो। अब चलना, वो दशमलव लग के हो चाहे दशमलव लग के नहीं हो, केवल शून्य हो। सब नियमों को दिमाग में रखना है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, कि दशमलव के बाईं ओर जो है वो सारे शून्य है, चाहे वो पॉइंट लग के है चाहे वो दशमलव लग के नहीं है, वो कभी भी सार्थक में काउंट नहीं होंगे। मैं लिखता 0001, कितना सार्थक अंक आता, 1। चाहे मैं लिखता 0.001, इसमें भी कितना सार्थक अंक आता, 1। मैं लिखता 00024, कितने सार्थक अंक आते, 2, क्योंकि अशून्य अंकों के या दशमलव के बाईं ओर अगर केवल जीरो हैं तो कभी भी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगी। मैं लिखता 0.0014, कितने सार्थक अंक होते, 2, 1 और 4, केवल अशून्य वाले, क्योंकि इसके जो बाईं तरफ आ रही है चाहे तो वो दशमलव लग के आए और चाहे वो सीधे आए, अगर वो केवल इधर जीरो ही जीरो है तो कभी भी उस सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगी। ठीक है, इसका मतलब यही है, पहले अगर आ रही है शून्य और उनके आगे शून्य अंक नहीं है, और पहले शून्य आ रही है चाहे तो वो पॉइंट लग के आ रही है चाहे नहीं आ रही है, वो कभी भी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगी। नहीं होंगी मतलब नहीं होंगी। पहले पॉइंट को देखो, फिर दूसरे को देखो, तीसरे देखो। मैं बार बार पॉइंटों को बोलूंगा नहीं, तो वो आपको लगेगा कि यार सर इसको बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाला क्या था कि अशून्य संख्या के बाद में बिना दशमलव के अगर आती हैं तो वो क्या नहीं होंगी, सार्थक नहीं होंगी। बाद में और अगर पहले आती हैं, चाहे दशमलव लग के आए चाहे दशमलव लग के नहीं आए, वो भी अगर केवल शून्य है पहले, चाहे दशमलव लग के हैं चाहे दशमलव नहीं लग के हैं, वो भी कभी भी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगी, 0। अगर बाद में आ रही हैं और दशमलव लग के नहीं आ रही हैं तो वो कभी भी काउंट नहीं होंगी। ठीक है, और अगर दशमलव लग के आ रही हैं, जैसे हमने पहला नियम पढ़ा था, दूसरा नियम कि अगर दशमलव लग के आती तो फिर वो 0 किस में काउंट होंगी, सार्थक अंकों में। बाद में पहले तो चाहे पॉइंट लग के आए चाहे नहीं आए, वो कभी भी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगी, अगर वो 2 शून्य के बीच में नहीं, केवल पहले 0 ही 0 है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और बाद में अगर पॉइंट लग के आ रही है तो काउंट होंगी, और अगर पॉइंट लग के नहीं आ रही है तो वो काउंट नहीं होंगी। बाद में अगर 0 0 आ रही है और पॉइंट लग के नहीं आ रही तो वो कभी भी काउंट नहीं होंगी, और अगर पॉइंट लग के आएगी तो वो काउंट होगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, और मैं क्या बताऊं, है ना, ये पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पर कॉमा है। ठीक है, पॉइंट लग के आता तो फिर तो 4 हो जाता है शून्य पे, जो हमने दूसरा नियम लिखा था। लिखो इसको, फिर मैं और आपको चलो मिटा दूंगी, मैं इसको लिख लो फिर इसको मिटाता हूं। मैं ऐसे लिख देता है इसमें, इसी में कि यहाँ पॉइंट लगा देता, और अब पूछता कितने इसमें सार्थक अंक होंगे, तो फिर सारी की सारी 0 क्या होती, सार्थक अंकों में काउंट होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सार्थक अंक होते, और अगर पॉइंट नहीं लगाया तो केवल कितना सार्थक अंक होगा, 1। पहले वाली में चाहे तो पॉइंट लगाओ, अगर पहले 0 आ रही है, और चाहे पॉइंट मत लगाओ, वो कभी भी सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगी। एक क्या बताया था कि अगर अशून्य के बीच में, 2 अशून्यों के बीच में शून्य आ रही है, चाहे वो पॉइंट लग के आ रही है चाहे पॉइंट लग के नहीं आ रही है,
अगर उनके दोनों तरफ अशून्य अंक हैं तो वो सारी की सारी किसमें काउंट होंगी, सार्थक अंकों में काउंट होंगी या क्या होंगी, गिनी जाएंगी, वो सार्थक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसको मिटा दूं क्या मैं? मिटा रहा हूं, देख ले भाई, मिटा रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट नियम और बताता हूं। सार्थक अंक पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ो ना, फिर कहीं तक की कोई गुंजाइश नहीं रहो IIT JEE तक की या मैं पूरा आधा पढ़ा पढ़ू के खत्म कर दूं जितना दे रखा है थोड़ा बहुत, नहीं, पूरा मतलब पूरा। मेरा उद्देश्य यही है, मेरे जीवन का फंडा भी यही, जो चीज़ पढ़ ली उसमें नो कन्फ्यूजन। ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट, मैं नोट्स में इनको अलग से लिख दूंगा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। अगर कोई संख्या मुझे दे रखी है ना, उसमें दशमलव की स्थिति को मैं बदल दूं, दशमलव की स्थिति को क्या कर दूं, स्थिति बदल दूं, बदलने पर सार्थक अंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक अंक जितने हैं उतने ही रहते हैं, सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं। देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा होता 1.023 है ना, कितने सार्थक अंक होते हैं इसमें? अशून्य अंक सारे सार्थक होते हैं। अगर अशून्य के बीच में शून्य आ रही हैं, चाहे वो दशमलव लग के आ रही हैं चाहे नहीं आ रही हैं, वो किसमें काउंट होती हैं? सार्थक में। तो टोटल कितने सार्थक अंक होते हैं इसमें? 4, 3 तो शून्य और 1 जीरो है। अब मैं क्या करता, इस पॉइंट को इधर पहुंचा देता, जीरो को इधर ले आता तो 10.23 हो जाता। तब भी अशून्य तो होंगे ही सार्थक, और शून्य के बीच में अभी भी शून्य आ रही है तो ये भी क्या होगी? सार्थक। तो इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? 4 होंगे। वही तो बोला कि अगर संख्या में दशमलव की स्थिति बदल देते हैं तो सार्थक अंक, जो सार्थक अंक उनकी संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें भी कितने रहेंगे? 4, इसमें भी कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। सेकंड देखो, सेकंड नोट, अगर इकाई बदल दी जाए, बदल दी जाए तो भी सार्थक अंक अंग्रेजी में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, नो चेंज। नो चेंज। ऊपर वाले को लिखो और सोचो जैसे कैसे करेंगे। जैसे मैं बोलूं आप लोगों के लिए कि मैंने लिखा होता कि एक तो मैं लिखा होता, जैसे मैं लिख देता एक तो 1.23 सेंटीमीटर और एक मैं लिख देता 1.23 मीटर, ऐसे लिख देता मैं 1.3 cm और एक लिखता मैं 1.23 m। इसमें भी सार्थक अंक कितने दिख रहे हैं? 3, और इसमें भी सार्थक अंक कितने दिख रहे हैं मुझे? 3, और इसमें भी मुझे कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। देखो मैं क्या बोला कि अगर किसी की इकाई बदल दी जाए, जैसे cm में दिखा रहे हैं, m में दिखा रहे हैं, तो भी सार्थक अंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो थर्ड, जिसमें जो अशून्य अंक हैं उनमें दशमलव के बाद जिसमें जितनी ज्यादा शून्य आती हैं उसकी शुद्धता उतनी ज्यादा क्या होती है? ज्यादा होती है। मैं बोलूं कि जिसके जितने ज्यादा सार्थक अंक आएंगे वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? परिशुद्ध होगा। जैसे मैं बोलता कि एक तो मेरे पास लेकर आता, एग्जाम्पल से समझा देता हूं, जिसमें जितने ज्यादा सार्थक अंक आएंगे, सार्थक अंक किसको दिखा रहे हैं? शुद्धता को ही तो बता रहे कि नहीं बता रहे। जैसे मैं बोलता कि मेरे पास एक तो है 12 है ना, और एक मेरे पास कोई है 12.00, सार्थक अंक कितने आएंगे इसमें? 2, और इसमें सार्थक अंक कितने आएंगे? 4, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली जो जीरो होती हैं दशमलव, वो सार्थक अंकों में गिनी जाती हैं। तो कौन सी चीज ज्यादा शुद्ध है? ये वाली चीज कैसी है? ज्यादा परिशुद्ध है, नीचे वाली, क्योंकि इसमें सार्थक अंक कितने आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। 4 देखो, जो 10 की घात के रूप में जो चीज होती है उसको कभी भी सार्थक अंकों में नहीं गिनते। जो 10 की घात के रूप में लगी रहती है उसको कभी भी सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। देखो कैसे, ये जो चीज है उसको सार्थक अंकों में नहीं गिना। जैसे मैं लिखा होता अवोगाद्रो संख्या 6.023
गुणा 10 की घात 23। 10 की पावर में जो प्लस में दे रखी है माइनस में दे रखी है उसको कभी भी सार्थक अंकों में नहीं गिनना है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4 ही हो जाएंगे। 6.023 यही तो है, क्योंकि शून्य के बीच में शून्य आती तो वो सार्थक होती है। 10 की पावर में जो जिसको हम चर घातांक बोल रहे थे उसको कभी भी सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। एक चीज मैं थोड़ी सी बताना भूल गया, मैं अभी बता देता हूं। वो है भी नहीं हमारे लेवल पे, लेकिन जेई में एक बार पूछा था, आईआईटी जेई में। क्या पूछा था? हमने बोला था कि अगर अशून्य के बाद शून्य आ रही हैं तो वो जो शून्य है वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगे। अगर वो बिना दशमलव के आ रही हैं, सीधी आ रही है ना, दाईं ओर आ रही है, जैसे 1000 10,000 सब में कितना होगा सार्थक अंक? 1 होगा। मैंने बोला था कि अगर अशून्य के बाद शून्य शून्य आ रही हैं, वो भी बिना दशमलव लगे और आगे भी कोई अशून्य अंक नहीं है, केवल शून्य शून्य है, दशमलव लग के आ जाती तो वो तो हो जाती काउंट, और अगर नहीं आ रही तो वो काउंट नहीं होती। ये हमने पढ़ा था। लेकिन याद रहे, अगर यहां वो आपको कोई इकाई लगा दे, यूनिट के 10,000 मीटर ऐसे लिख दे, 10,000 सेंटीमीटर, 1,000 सेंटीमीटर, तो फिर आपको क्या करना है? इन शून्यों को सार्थक अंक में क्या कर देना है? काउंट कर देना है, उसको लिख देना। जिसमें लिखता है 10,000 मीटर और एक लिखता है मैं 10,000, तो 10,000 में तो कितने सार्थक अंक होते? 1, क्योंकि मैंने बता चुका हूं आपको कि जब सार्थक अंक अशून्य के बाद जो जीरो है, शून्य है, वो अशून्य के बाद अगर आती हैं बिना दशमलव के और आगे भी कोई अशून्य नहीं होता, शून्य शून्य होती हैं आगे, तो वो कभी भी काउंट नहीं होते। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे आपको, जेई की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, एक बार पूछा हुआ था कि अगर यहाँ पर कोई यूनिट लग रही है, मीटर सेंटीमीटर जो भी लग रही है, तो इनको अपन को क्या कर देना है? इनको अपन को गिन देना है। किसमें? सार्थक अंकों में। तो इसमें कितने सार्थक अंक आ जाते? 2 2 4 और 1 5 सार्थक अंक आ जाते। ठीक है, आप इसको लिखो, फिर मैं और सार्थक अंकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे हटाते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। लिख लो इसको। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं, ये तो सार्थक अंकों पे नियम हो गए बढ़िया से आपका। अगर एक बार में जैसे भूल गए तो उसको लिख लो, फिर रिवाइज कर लो, नोट से रिवाइज कर लेना, अभी लिख लो, अभी रिवाइज कर लेना, वापस वीडियो को देख लेना, कुछ भी कर सकते हो आप। ऑनलाइन क्लासेस तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, ऑफलाइन वाला मज़ा तो नहीं आता खैर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है तो कुछ तो सही। देखो भाई, सार्थक अंकों का पूर्णांकन करना, का पूर्णांकन, एक्चुअल में इनको हटाना, कि मुझे कोई संख्या हटानी हो तो कैसे, कोई नियम तो होंगे, कैसे हटा दूं? हटाना अंग्रेजी में बोलते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, पूर्णांकन करना, आपसे पूछ रहा है कि पूर्णांकन करने से क्या तात्पर्य है? तो किसी सार्थक अंक को मुझे हटाना हो तो उसके लिए क्या क्या नियम है। देखो, नियम नंबर 1, यदि हटाए जाने वाला अंक हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक है, इसका मतलब 5 से अधिक है, तो उससे पहले का जो सार्थक अंक जिसको हटा रहे हैं 5 से अधिक है, तो उससे पहले के अंक में जिसको हटा रहे हैं, पहले के अंक में +1 क्या कर देना है? जोड़ देना है। मैंने क्या बोला कि जिस सार्थक अंक को आप हटा रहे हैं उससे पहले के अंक, अगर वो हटने वाला सार्थक अंक 5 से ज्यादा है तो उसके पहले के अंक में क्या जोड़ दो? 1 जोड़ दो। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता, 2.316, मुझे ये जो है, ये संख्या जो दे रखी है, इसको मुझे 3 सार्थक अंकों के रूप में लिखना होता। तीन सार्थक अंकों के रूप में। अभी कितने सार्थक अंक हैं? सारे के सारे अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक तो 4 हैं, तो 3 में लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहां से 6 को हटाना होगा। 6 को हटाऊंगा तो 6 जो सार्थक अंक है वो 5 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। मैंने बोला कि जो हटने वाला अंक, क्योंकि मुझे 3 के रूप में लिखना है, क्योंकि यहाँ 4 है, 3 के रूप में जब आएगा तो मैं 2 पॉइंट इतना लिखूंगा, ये 2 संख्या को ही लिखूंगा, तो 3 सार्थक अंक आएंगे। 3 सार्थक अंकों के रूप में मुझे लिखना है। तो ये 4 के रूप में है, लिख के देख रहे हैं हम लोग, ये नियम है तो इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कैसे ये होते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, देखो
हटने वाला अंक अगर 5 से अधिक है, उससे पहले वाले अंक में क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा इसका 2.32, एक में क्या जुड़ जाएगा 2, और सार्थक अंक भी कितने रहे 3, और मुझे किस रूप में लिखना था 3 के रूप में ही लिखना था। अगला देखो रूल नंबर 2, यदि हटाए जाने वाला अंक 5 से कम है, इसका मतलब लेस देन 5, 5 से कम, जिसकी तरफ चौंच होती है वो कम होता है, जैसे 5 की तरफ चौंच थी तो 5 कम था, 5 से कम है अंक, इसका मतलब है 5 से कम है, तो उसके पहले वाले में नो चेंज। मैंने क्या बोला, अगर हटाए जाने वाला अंक 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले अंक में क्या जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, और अगर हटाया जाने वाला अंक एक क्या है 5 से कम है तो क्या करना है, उससे जो पहले का अंक है उसमें नो चेंज आपको रखना है। जैसे मैं बोलता 4.3254, ये था, मुझे ये जो संख्या दे रखी है इसको मुझे 4 सार्थक अंकों के रूप में लिखना था, 4 सार्थक अंकों के रूप में। चार सार्थक अंकों के रूप। अभी इसमें कितने सार्थक अंक आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5, इसका 4 तक का मतलब मुझे ये 4 हटाना होगा, तभी 4 सार्थक अंक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो 4 को हटाऊंगा, तो 4 को जब मैं हटाऊंगा तो 4 कैसा है, 5 से ज्यादा है या 5 से कम है, 5 से कम है, 5 से कम। तो उससे पहले वाला जो अंक है उसमें कोई परिवर्तन करना है, नहीं करना, नो चेंज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 4.31 और 5। अब इसमें कितने सार्थक अंक आ गए, 4 सार्थक अंक आ गए। सारे के सारे जो अशून्य अंक होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक। और मुझे किस रूप में लिखना था, 4 सार्थक अंकों के रूप में लिखना था। हटने वाला इसको एक को क्यों हटाया, क्योंकि मुझे 4 सार्थक अंक चाहिए, इसीलिए 3 चाहिए होते तो इन दोनों को हटाते, 2 चाहिए होते केवल 2 में लिखना होता तो केवल फिर मैं इसको भी हटा देता। देखो तीसरा पॉइंट, यदि हटने वाला अंक कितना हो, 5 ही हो, 5 की इंपॉर्टेंस ही बढ़ा दी भाई सार्थक अंक, 5 ही हो, तो अगर उससे पहले सम संख्या वाला कोई अंक हो, सम को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन, या विषम वाला होगा। हटने वाला अंक यहां तो 5 से ज्यादा भी नहीं है और 5 से कम ना है, 5 ही है। तो अब क्या करें, उससे पहले अगर सम संख्या वाला कोई अंक है तो उसमें क्या रखना है, नो चेंज। और अगर विषम संख्या वाला है तो उसके पहले वाले में 1 जोड़ देना है। क्या बोला, मैंने बोला कि यदि हटने वाला अंक 5 ही है तो उससे पहले अगर सम संख्या में कोई है तो अपरिवर्तित रखना है, और अगर विषम संख्या में है हटने वाला तो क्या कर देना है, 1 जोड़ देना है, ठीक है। अगर सबसे पहले बात की थी हम लोगों ने, क्या बात की थी कि सबसे पहले तो अगर 5 से ज्यादा है जो हटने वाला है तो उससे जो हट रहा है उससे पहले वाले में 1 जोड़ दो। अगर 5 से कम है हटने वाला तो क्या करना है, नो चेंज। अब अगर हटने वाला ही 5 है तो 2 कंडीशन बनेगी, हटने वाले से पहले अगर सम संख्या वाला कोई है तो नो चेंज रखना है, और अगर हटने वाला ही 5 है उससे पहले विषम है तो क्या जोड़ देना है, 1। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता, 6.431525, मेरे पास ये था, मुझे इसको 4 सार्थक अंकों के रूप में लिखना है। चार सार्थक अंक, क्योंकि अभी इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि सारे अशून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, चाहे दशमलव हो नहीं हो, नो मैटर। अब मुझे 4 के रूप में लिखना है तो ये 3 तो ये और 1 6, तो मुझे 5 को क्या करना होगा, हटाना होगा। अब हटने वाला सार्थक अंक कौन है, 5, तो उससे 5 को ही क्यों हटा रहे हैं, 1 को ही, क्योंकि मुझे 4 सार्थक अंकों के रूप में वो बोल रहा है, तो मुझे 4 सार्थक अंक तो तभी आएंगे जब 5 हट जाएगा।
तो हटने वाला अगर 5 है, 5 ही है, तो उससे पहले वाले को देखो सम है कि विषम है, 2 4 6, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो वैसे सम होती है, सम का मतलब इवन नंबर। तो अगर सम है तो क्या करना है, नो चेंज, तो क्या आ जाएगा इसका 6.432। ये इसकी जगह अगर ऐसे होती 6.4335 और वही मुझे 4 सार्थक अंकों के रूप में लिखनी होती, तो अभी इसमें कितने सार्थक अंक है, 5 1 2 3 4 5, 4 सार्थक अंकों के रूप में लिखनी होती, तो मुझे क्या करना होता है, यहां से 5 को हटाना होता, तभी 4 सार्थक अंक रहते। और हटने वाला अगर 5 और उससे पहले अगर विषम संख्या वाला है, 3 क्या है, विषम संख्या होती है, तो अगर उससे हटने वाला 5 और उससे पहले अगर विषम संख्या है, तो उस पहले वाले में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 6.43 और क्या 4, उससे पहले वाले में क्या जोड़ जाएगा, 1, तो 3 किस में चेंज हो जाएगा, 4 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो, फिर आगे मैं बताऊंगा कि सार्थक अंकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लें अच्छे से, है ना। फिर मिटा रहा हूं मैं, लिखो आता हूं मैं, देखो उसके बाद में पढ़ूंगा सार्थक अंकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं। पहले देखो, निम्न संख्याओं को 4 सार्थक अंकों के रूप में लिखो, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं मैं, 4 सार्थक अंकों के रूप में। ठीक है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें कितने सार्थक अंक हैं, जितनी भी अशून्य होते हैं वो सब सार्थक, अगर अशून्यों के बीच में शून्य आ रहा है तो वो भी सार्थक। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। अब मुझे कितने लिखने हैं, 4, एक तो 5 और 3 अंक और यहां से आएंगे, तो इसका मतलब यहां तक रहेगा, ये हटेंगे तभी 4 सार्थक अंक रहेंगे। इसका मतलब मुझे 982 को, इसको पूरे को हटाना पड़ेगा, तो देखो क्या लिखोगे। इसका मतलब लास्ट का जो हटने वाला अंक है, जिसको मैं सबसे इसमें हटा रहा हूं, क्योंकि 4 लेने, 4 के बाद 4 सार्थक अंकों में लिखना है, तो उसके बाद जो हटने वाला जो पहला अंक है उसी को देखना है, तो वो कैसा है, 5 से ज्यादा है 5 से कम, 5 से ज्यादा। और अगर ज्यादा है तो क्या कर दोगे, उसमें एक क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। इसमें 4 सार्थक अंक कितने आए, 4, 1 2 3 4, उससे बाद में हटाया। देखो जो सबसे लास्ट में जो हट रहा था 4 के बाद, उसी को देखना है, तो वो 5 से ज्यादा है इसीलिए। अगला देखो, इसको भी मुझे 4 के रूप में लिखना है। अच्छा, अभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सबसे लास्ट में आ रही है ना, तो दशमलव के बाद आ रही है, इस तरफ आती है, उसको काउंट नहीं करते। 4 तक लिखना है, तो 2 तो इसमें हो गए 32 में, और 2 और इधर से ले लूंगा, तो कितने हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो मुझे इस वाली को वैल्यू को हटाना पड़ेगा यहां से। तो देखो, जो 4 के बाद अगला अंक है वो क्या है, 2, और वो उसी को देखना है जो बिल्कुल बगल में। जैसे 5 के रूप में लिखना होता तो मैं 2 तक लेता, फिर मैं 8 को देखता, लेकिन मुझे पता है कि 4 सार्थक अंक लिखना है, तो 4 को छोड़कर जो पहला अंक आ रहा है उसको देखना है। देखो, 4 को छोड़ के पहला अंक कैसा है, 5 से ज्यादा है 5 से कम, 5 से कम 2 है, क्योंकि 4 सार्थक अंकों में लिखना है, तो 4 सार्थक अंक मैंने छांट लिए, ये है भैया 4, तो 2 तो पॉइंट किस तरफ और 2 पॉइंट इस तरफ, 4 ही है। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या करेंगे, 5 से कम है तो नो चेंज, तो इसको किस रूप में लिख देंगे, 32.89 के रूप में इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अगला, इसको भी मुझे 4 रूप में, उस 4 सार्थक अंकों के रूप में लिखना है। 10 की पावर वाले को कभी भी सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते, मैंने बता दिया, चर घातांक के रूप से जो लिखा रहता है नहीं करते। इसमें से मुझे 4 सार्थक अंक छांटने हैं, तो एक तो एक खुद हो गया, 3 इधर से लेने हैं, तो यही तो लिख सकता हूं, अपने आप कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो मुझे यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो एक और एक ये, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, अशून्य के बीच में जो शून्य आते हैं वो भी सार्थक होते हैं। वो नियम को मैं रिवाइज कर रहा हूँ बार बार, मुझे तो याद है, मैं तो आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे। देखो 4 के रूप में लिखना है, तो एक तो 1 और 3 है। अब जो हटने वाला है इससे जो अगला है 4 के बाद, उसी को देखो 8, 5 से कैसा है, ज्यादा, और अगर 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले, जस्ट पहले वाले में क्या जोड़ दो, 1, तो क्या आ जाएगा 1.78 और क्या 9, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं कि सार्थक अंकों को कैसे जोड़ते घटाते हैं, कैसे गुणा भाग करते हैं। इसको लिखो, फिर मिटा दो। सार्थक अंकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग करते हैं, और फिर उसके बाद कैसे लिखते हैं। मैंने ये सारे कैलकुलेट करके लिख दी, क्योंकि टाइम खराब होगा और लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए आप मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, आप घर पे भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल करके और आप कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिख दिए कि टाइम खराब होगा। देखो, जोड़ने और घटाने के लिए एक लाइन याद रखनी है कि जितने भी मुझे जो दे रखे हैं, सार्थक अंक दे रखे हैं, वो पॉइंटों में दे रखे होंगे, कैसे उनको जोड़ो, और उसको देखो, उस वाले को देखो जिसमें सार्थक अंक सबसे कम है, वो जो जोड़ के तीनों का आया है,
उसको देखो जिसमें सार्थक अंक सबसे कम है उसी के हिसाब से क्या लगाएंगे, अंतिम परिणाम को लिखते हैं। जैसे देखो मैंने क्या बोला, जैसे मैंने जोड़ा होता 10.22, सार्थक अंक कितने हैं इसमें 4, 20.1 सार्थक अंक कितने हैं 3, 2.0123 इसमें सार्थक अंक कितने हैं 4, ये तो अपन पहचान पा रहे होंगे। इसमें 4 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 है और इसमें कितने हैं 4, क्योंकि शून्य सब सार्थक होते हैं और 0 अगर शून्य कुछ में आ रहा तो वो भी सार्थक है। उत्तर क्या आया 32.333, इन तीनों को जोड़ नहीं पाया। अब मुझे अगर अंतिम परिणाम लिखना होता कि एग्जैक्ट में कैसे क्या लिखें इसका, वो ही तो लिखने का तरीका है अंतिम परिणाम। तो उसका क्या तरीका, इसको तो आप जोड़ लोगे, पॉइंट वालों को पॉइंट को आमने सामने कर दो तो अपन जोड़ लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अंतिम परिणाम लिखना है उस जोड़ने वाली राशि की, उस राशि को देखना है जिससे सबसे कम सार्थक अंक हो। और देखो 20.1 में कितने सार्थक अंक हैं 3, तो इस वाली राशि को भी मुझे ऐसे लिखना है कि किसमें केवल कितने सार्थक अंक रहे 3 रहे। तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अकॉर्डिंग टू सार्थक अंक कितना एग्जैक्ट आंसर होगा 32.3, क्योंकि देखो इसमें कितने सार्थक अंक है 3 और 2 5। मैं क्या बोल रहा हूं, जोड़ने और घटाने का क्या तरीका है कि जिनको जोड़ रहे हैं और जिनको घटा रहे हैं उनमें उस वाले जोड़ने वाली राशि घटाने वाली राशि को देखो सेम ही चलेगा, घटाने में घटाने का कर देंगे सेम ही चलेगा। उस जोड़ने या घटाने वाली राशि को देखो जिसमें सबसे कम सार्थक अंक हो, तो जो उत्तर आया है जोड़ने या घटाने पे उसमें उतने ही सार्थक अंक लाने हैं, उसको वैसे ही लिखना है जिसमें जो जोड़ने वाला है घटाने वाला है उस राशि में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है। तो जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो सबसे कम सार्थक अंक 20.1 में थे, कितने थे 3, अंतिम परिणाम का आया 32.333। तो इसको भी कैसे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू इसके जितने इसमें सार्थक अंक है, तो क्या लिखूंगा अंतिम परिणाम क्या जाएगा 32.3 इसका आंसर जाएगा। देखो जैसे ये मैंने इसको घटाया इसमें से, तो ये राशि आई 11.3630। तो मैं बोल रहा हूं कि जिसको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसमें से उस राशि को देखो जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है। पहले वाली में कितने सार्थक अंक हैं 1 2 3 4 5, 0 को तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि 0 इधर आ रही है और उसके बाद कोई अशून्य अंक भी नहीं है, और वो ठीक है पॉइंट के बाद आ रही तो उसको काउंट कर लेंगे, सॉरी है ना 6 आ जाएगी। देखो इसमें कितने सार्थक अंक हैं 4, अरे 6 ही आएंगे ना, पॉइंट के बाद जब 0 आती तो उसको काउंट कर देते हैं। पॉइंट के बाद ही तो आ रही कि नहीं आ रही है, तो 4 तो ये और 2 ये, तो 6 और इसमें कितने आने 12.11 4। मैं कह रहा हूं जो अंतिम जो उत्तर आया है उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे कि जो राशि हम जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं उसमें जिस राशि में सबसे कम सार्थक अंक है उसके अनुसार। सबसे कम किसमें 12.11 में कितने हैं 4, तो इसमें भी कितने आने चाहिए सार्थक अंक 4 आने चाहिए। और अभी देखो कितने आ रहे हैं उत्तर में, इसको इसमें से घटाया है बस, कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है पॉइंट के बाद 0 आती तो उसको भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है दिमाग में रखें। हाँ तो 6 आ रहे हैं, मुझे किसके रूप में लिखना है 4 के रूप में। क्यों, क्योंकि जो जिस चीज को जोड़ा है घटाया जा रहा है उसमें जो जोड़ने घटाने वाले उसमें जो सबसे कम जिसमें सार्थक अंक उसके अनुसार लिखना है। तो सबसे कम में 4 सार्थक अंक, तो इसको भी 4 सार्थक अंकों में के रूप में लिखना है। तो कितना आएगा 11.36 इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि इसमें कितने सार्थक अंक आएंगे 4, जबकि इसमें कितने आ रहे थे 6। और अकॉर्डिंग टू जो जोड़ने या घटाने वाली है जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है उतने ही सार्थक अंक लाने हैं मुझे अंतिम उत्तर में, बस ये है कहने का। ऐसे ही देखो ये गुणा या भाग का क्या तरीका है कि मैंने एक राशि में 1 का भाग दूंगा या 1 का 1 से क्या करूंगा गुणा, तो जिसमें सार्थक अंक कम होंगे जो अंतिम परिणाम आएगा उसको जिसमें सार्थक अंक कम है उसी के अनुसार उस उत्तर को लिखना है। जैसे मैंने देखो इसका गुणा किया इस वाली राशि, मैंने इसलिए लिख दिया कि टाइम खराब नहीं हो इस वजह से, है ना, मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दिया, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ये लिख दिया, इसका उत्तर आया 0.0243222। इसमें अगर मैं देखूं तो कितने सार्थक अंक हैं 2, अशून्य तो सारे सार्थक होते ही हैं और पॉइंट के बाद 0 आता है वो भी क्या होता है सार्थक, 2 1 2 3 4 5 सार्थक अंक हैं। इस वाले में कितने सार्थक अंक हैं 2, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि अगर अशून्य से पहले 0 आता है चाहे वो दशमलव के आए और अशून्य से पहले केवल अगर 0 है, चाहे वो दशमलव के पहले है बाद में कोई दशमलव नहीं है कैसे भी है, चाहे तो वो ऐसे 011 है या 0.01 है या कैसे भी है, पहले वाले अगर पहले 0 ही 0 हैं अशून्य संख्या के तो वो कभी भी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होती, मैं पहले ही बता चुका। इसीलिए 0.011 में कितने सार्थक अंक हैं 2। तो मैंने क्या बोला कि भाग और गुणा में क्या करना है कि जिनको भाग दे रहे हैं गुणा कर रहे हैं जिनमें सबसे कम सार्थक अंक आ रहे हैं अंतिम परिणाम उसी के अनुसार लिखना है। तो देखो दोनों में से किसमें कम आए 0.011 में 2 सार्थक अंक, तो उत्तर मेरा ये आया। तो मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर लिखना है अंतिम परिणाम
उसको भी मैं ऐसे जमाऊंगा कि उसमें कितने सार्थक अंक रहे, 2 रहे। देखो 2 कब रहेंगे, जब मैं ये 332 को हटा दूं, 332 को हटाओ तो देखो 2 ही सार्थक अंक रहेंगे, क्या रह जाएगा 0.024, और 0.024 में कितने सार्थक अंक हैं, 2। क्योंकि मुझे पता है शून्य से पहले जो 0 होते हैं, केवल अगर पहले 0 ही अकेले होते हैं शून्य से पहले, तो वो भी कभी भी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते हैं। इसीलिए इसमें भी कितने अंक सार्थक अंक हैं, 2। और किसके अनुसार लिखना है, गुणा या भाग में, जिसका गुणा कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक हैं उसके अनुसार अंतिम उत्तर को लिखना है। मैं सोच रहा हूं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसको वापस भी देख सकते हैं, जैसे भाग किया, इसमें भाग दिया इसका, इसमें कितने सार्थक अंक, 3.76 में 3 सार्थक अंक देख रहे हैं, जितने भी अशून्य होते हैं सब सार्थक ही होते हैं। इसमें कितने जितने भी अशून्य होते हैं सब सार्थक होते हैं, तो 4 तो इसमें और 1 इसमें। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 5। मैंने क्या बोला, गुणा कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, जिसमें सार्थक अंक कम होंगे उत्तर को, अंतिम उत्तर को उसी के अनुसार लिखना है। तो देखो इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो इसके अनुसार लिखेंगे। उत्तर में क्या आया ये। तो इस तरीके से हमारी यूनिट फर्स्ट खत्म होती है। सारा पढ़ा है, सारे क्वेश्चन किए हैं, नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो अच्छे से पढ़िए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, परमाणु संरचना, जो कि यूनिट नंबर 2 है। यूनिट फर्स्ट को शुरू सारे लेक्चर देखिए, और जो नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, जैसे हम आपको अवेलेबल करवा पाएंगे, जैसे हम अवेलेबल करवाएंगे, उनको पढ़िए। फिर लेक्चर को देखिए, फिर लेक्चर को देखने के बाद फिर पढ़िए, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जब तक खुश रहिए, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।